साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुसूसी इबादत आपकी शिफा, इत्तेहाद और हमारे साथ शामिल होने पर मबनी है। अपनी बाइबल को थाम लीजिए और मेरे साथ कहिए, जैसा कि हम कहते हैं, ये मेरी बाइबल है, मैं हूँ जो ये कहती है कि मैं हूँ, मेरे पास है जो ये कहती है कि मेरे पास है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि मैं कर सकता हूँ। आज मैं खुदा का कलाम बोलूंगा। मैं बड़ी दिलेरी से इतराफ करता हूँ, मेरा जहन चौकन्ना है, मेरा दिल कबूल करने के लिए तैयार है। मैं पहले जैसा ना रहूंगा। यीशु के नाम में खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि मैं नहीं डरूंगा। फिक्रमंद और खौफज़दा जिंदगी गुजारने के बहुत सारे वाक़ये हैं। आप अक्सर खबरों में हादसा, धमकियां, तशद्दुद वगैरह देखते हैं। मशरिक़ी वस्ता में जंग छिड़ी हुई है, कई तरह के वायरस और वबाई बीमारियां, यहाँ तक कि लेकवुड में क्या हुआ। ये हालात हमें मकई की तरह छांटते हैं, जिससे हम घबराहट और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि हम हैं सुकून से घबराहट की जानिब, ईमान से मुसीबत की जानिब, ये जानते हुए कि खुदा तख्त पर है, फिर भी ये सोचना कि आगे क्या होगा। क्या मेरे बच्चे स्कूल में महफूज हैं? क्या होगा अगर मैं किसी वायरस का शिकार हो जाऊं? अगर मेरे काम पर कोई वाक़या हो गया तो फिर क्या होगा? बुजुर्ग दाऊद ने ज़बूर 23 में कहा, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। खुदा जानता था कि कुछ सायादार दिन होंगे, कुछ तारीख वादियां होंगी जहां हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है। अगर कोई हमारे साथ गलत कर दे तो हम गजबनाक हो जाते हैं। यह मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है। एक बच्चा कोरस से बाहर है, उसके दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। ये सायादार वक्त हम सब पर आता है। लेकिन दाऊद वहां रुक नहीं गया। उसने सिर्फ अपने मसले ही के बारे में बात नहीं, हाँ कुछ परेशानी होगी, धमकियां, अपनी पूरी कोशिश करते रहो, नहीं, बल्कि उसने आगे कहा, अगर जब मैं मौत की वादी में से गुजरता हूँ, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो ईमान का बयान दे रहा था। हाँ अंधेरा आ सकता है, लेकिन मैं खौफ से हार नहीं मानूंगा। मेरे चारों तरफ मुसीबत हो सकती है, बड़ी मुखालफत, ज्यादा मुसीबत, सख्त बीमारी, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अगर आप ईमान में कायम रहेंगे और खुद को बदलने ना देंगे जो कि आप हैं, तो घुटनों के बल होकर दाऊद के साथ कहें कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि खौफ दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। अगर ये दोबारा होता है तो क्या होगा? अगर स्कूल में कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर आपको वो बीमारी लग जाए जो आपके वालिद को थी। जब खौफ दस्तक देता है तो आपको ईमान के साथ जवाब देना होगा, मैं नहीं डरूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम खौफ को महसूस नहीं कर सकेंगे, लेकिन खौफ एक इंसानी एहसास है। मैं ये कह रहा हूँ कि खौफ की इस रूह को अपने ऊपर काबज ना होने दें, जहाँ आप पीछे हट जाएं और आप जीना छोड़ दें। आपने अपने ख्वाबों के पीछे जाना छोड़ दिया है, आपने अपने खानदानी लुफ्त को छोड़ दिया है। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कि क्या होगा या क्या गलत हो सकता है। ये खौफ की रूह है जो आपको आपकी मंजिल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। कलाम ये कहता है कि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि दिलेरी, मोहब्बत और हिकमत की रूह दी है। पहली चीज जो खुदा ने हमें इस खौफ से लड़ने के लिए दी है, वो है दिलेरी की रूह। आप कमजोर हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते, मैं कल देखूंगा मैं क्या महसूस करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब खौफ आता है तो आपको दिलेर होने की जरूरत है। मैं नहीं डरूंगा। हाँ कोई चाहता है कि गिरजाघर को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हम खौफज़दा नहीं होंगे। हम दुश्मन को बिल्कुल मौका नहीं देंगे। किसी भी वाक़े को इस्तेमाल करके वो हमें बदल सकते जो कि हम हैं। हमारी मंजिल को महदूद कर दे, हमारी रोया को बदल दे, या हमारा जज्बा हमसे छीन ले। आप खुदा की मुट्ठी में हैं, कोई आपको छीन नहीं सकता। अगर आपके जाने का वक्त अभी नहीं आया तो कोई तारीकी की कुव्वत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। कोई शख्स, कोई बीमारी, कोई हादसा, ना ही कोई आफत। लेकिन जिंदगी में ऐसे मुतय्यन लम्हात जरूर होंगे जहां ऐसी चीजें रोनुमा होती हैं जो हमें सुकून से रहने से खौफ में रहने की तरफ और जिंदगी के लुत्फ से फिक्रमंदी की तरफ ले जा सकती है। जैसा कि लेकवुड में हो, एक खतरनाक औरत अंदर आई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। ये एक नाजुक सूरत हाल है। एक जज के तौर पर हम पीछे हट सकते हैं कि ये खतरनाक है, आए अपनी रोशनी को छुपाते हैं या रडार के नीचे चले जाते हैं। नहीं, ये वक्त चमकने का है, मजीद उम्मीदें बांटने का है, गहराई में कूदने का है और कहने का है कि हम खौफज़दा ना होंगे, क्योंकि हमारा खुदा मजबूत खुदा है। हमारा खुदा सरबुलंद है, हमारा खुदा कुदरत वाला है। हमारे लिए खुदा का होना दुनिया के खिलाफ होने से बेहतर है। ये वक्त है उठने और दोबारा दावा करने का उसके लिए जो दुश्मन ने चुराने की कोशिश की है। ये वक्त है कि खुदा के साथ वाबस्तगी की तजदीद करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत की तजदीद करें, खिदमत करने, बरकत देने के लिए, अपने ख्वाबों के लिए अपने जज्बे की तजदीद करें।
इस अज़म की तजदीद करें कि वो बने जो खुदा ने आपको बनाया है। ये हलचल का वक्त होने दें और अपने ईमान में आगे बढ़ते जाएं, ना कि पीछे हटें। आप यहाँ हादसाती तौर पर नहीं हैं। खुदा ने आपको तारीख में आज यहाँ आने के लिए चुना है।